गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। ऐसा करते हैं कि 12.2 जो एक्सरसाइज है आपका, उसका फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट करते हैं। मैंने एक्चुअली क्या है, तीनों पार्ट करवा दिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। लेकिन जो थर्ड पार्ट जो करवाया है ना, वो शॉर्टकट वाले तरीके से करवाया है, ठीक है ना, फॉर्मूले का यूज़ करके। और इसका एक प्रॉपर वे भी है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करके भी करते हैं, दूसरा तरीका। तो वो हम वो जो है उसका जो थर्ड पार्ट है वो प्रॉपर वे में करेंगे। और जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना 228 पेज पर, वो जो है हो गया है वो। तो एग्जाम्पल 3 की तरह ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट प्रॉपर वे में कर रहे हैं। ओके, अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि भाई एक जो है रेडियस, सर्कल तो हैगा, रेडियस इसका 21 सेंटीमीटर है। और उस पर जो है ना एक आर्क जो है, इसके अंदर जो आर्क है, ये जो आर्क ए बी है, वो 60 के एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, 60 के एंगल। तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आपने निकालना है बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अच्छा, आपने इसको, ये जो कॉर्ड है वाली, ये जो ये है तो आपका ये सेगमेंट ये निकालना है आपने। और सीधी सी बात है, सेगमेंट कैसे निकलेगा? सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करना आपने। क्या? सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करना है, तो आपका ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ये वाला, ये ठीक है। ओके, नीचे वाला। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्टर का एरिया तो निकल जाएगा, रेडियस आएगा और थीटा, तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है। सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो हमारे पास पाई एक नंबर है, आर हमें एक 21 दे दिया, थीटा हमारे पास 60 है, 360 एक नंबर है, वो तो हमारे पास निकल जाएगा। लेकिन ट्रायंगल के लिए हमें चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। हमारे पास ए बी बेस भी नहीं है और हाइट भी नहीं है सेंटर से, जो है ना, तो वो निकालनी है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो हम जो है सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं, सबसे पहला काम। तो थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं इसमें, थर्ड पार्ट। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई के बारे में कुछ नहीं कहा है इसने, पाई के बारे में कुछ कहा है 3.5 का नहीं, कुछ नहीं कहा बच्चे, क्योंकि 21 दे दिया ना, तो वो 22/7 ही रखना है इसे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूँ, 22/7। और आर हमारे पास स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और थीटा हमारे पास 60 है, ये 360 हो गया, तो 6 आ गया। 7 से 21 को काटा, 7 3 से 21, और आपका 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका ये इतना आ गया इसमें। अच्छा, इसमें आपका 22 इंटू 21 है, ये इसको काटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 11 1 ज़ा 11, 1 बचा, 11 2 ज़ा 22, 22 में 1 जोड़ दिया, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास इतना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। और वैसे भी अगर इसमें लेंथ ऑफ आर्क वाले तरीके से आप देख लेना, उसके अंदर वो उसका हाफ एल आर वाले फॉर्मूले से भी लगता है, हाफ एल आर। तो अगर वैसे ना निकालो तो आप सेक्टर ऑफ एरिया वैसे भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क पहले निकालनी है आपने। क्या? लेंथ ऑफ आर्क पहले पार्ट में निकलेगी, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा, पाई आर थीटा अपॉन 180। देखते रहना आप, पाई 22/7, आर हमारे पास 21, थीटा हमारे पास ये वरी 180, ये 3 आ गया, 7 3 से 21, 3 से 3 गया, ये आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क ये आ गई, लेंथ ऑफ आर्क ये आ गई, ये। अब ये अगर आपको पता है तो आप एरिया ऑफ सेक्टर वैसे भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर वैसे भी होता है हाफ इंटू एल आर। यहाँ पर एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है? रेडियस। ये कितना है लेंथ ऑफ आर्क? 22 निकला है, और आर आपके पास क्या है? 21, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो वैसे भी निकल जाएगा इसमें, ये इसको काटा इसने, क्या आ गया? वही आ गया ना, ठीक है, 231 सेंटीमीटर
स्क्वायर, तो इसमें ना उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर ये लेंथ ऑफ आर्क पूछिए और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो हमने सीधा ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया, ठीक है। और अब जो है ना, अब ये हमारे पास सेक्टर का एरिया हमारे पास इतना आ गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, 231 यहाँ लिख रहा हूँ इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा ये यहाँ पर। तो अब जो है इसके अंदर मैं इसे इरेज करता हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो रहा, सर्दी जो होती है बहुत भयंकर, बेटा सर्दी पड़ रही है। देखो मेरे को सुबह उठने की आदत है ना, एट 4 o'clock। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम जो है एक सर्कल लेके बड़ा सा ये वाला मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इसमें, ये देखो ये, ठीक है। और 60 का एंगल आपका ये आर्क ले लें, ये ठीक है, ए बी ओ, ठीक है। हमें ये निकालना है, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसमें, और ये डी ले देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, 21 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? 21 सेंटीमीटर। एक्चुअली मैंने इसे थोड़ा सा 231 इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं अब, क्योंकि आपको मैं पूरा इसमें कर दूँ जरा इसके अंदर। ये आ जा भाई, आ जा, ठीक है। ये डी ले लिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप लेट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में ड्रॉ नाउ करके, नाउ लिख देना, नाउ ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर ए बी, ओडी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चे, ये 21 सेंटीमीटर हो गया और ये 21 सेंटीमीटर हो गया। ये 60 का एंगल था, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है, ओके। इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 90 के सामने वाले, एक्चुअली इसमें RHS लगेगी बच्चे, क्या लगेगी इसमें? RHS लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास ओ ए इक्वल हो गया, ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों 21 सेंटीमीटर के रेडियाई हो गए। क्या हो गए? देखो रेडियाई हो गए, क्लियर। अच्छा अब हमारे पास ये साइड ले लो, और तुम्हारा ओ डी कॉमन है, ठीक है। और आपके पास राइट एंगल तो अब 90 का हो ही गया इसमें, ठीक है। ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ डी बी ईच इक्वल टू 90, ईच इक्वल टू 90 एंगल ओ डी ए, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया, और ओ डी कॉमन आ गया, और ओ डी ए और ओ डी बी 90 के, ओके। तो हमारे पास ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी डी के, ठीक है, ओ बी डी के, ओके। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे करके करें हमने? RHS से करें। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये जो एंगल्स हैं, ये वाले, ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स ये इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हो गया एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड ए डी इक्वल टू किसके हो गया बच्चे? बी डी के इक्वल, ये ना दोनों बराबर हो गए। फिर ए डी और बी डी, भाई इनकी साइड ही तो हैं, तो ए डी और बी डी इक्वल हो गए। ए डी और बी डी किससे बच्चे? सी पी सी टी से, किससे? ठीक है, ओके, सी पी सी टी से, ओके। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम उठाते हैं इसके, देखो हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। भैया तो 60 का था पूरा, ये पूरा 60 का था, तो आधे आधे ले गए ना ये, तो हम कहेंगे एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू आपका
दोनों के दोनों 60 की हाफ यानी कि 30 डिग्री के हो गए। एंड ए डी और बी डी इक्वल हैं। एंड तो ए बी ए डी का ट्वाइस और बी डी का ट्वाइस, दोनों का ट्वाइस हो गया। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ से आपका जो है ना ये आपका ये हम ऐसे करके कर सकते हैं इस ढंग से 1 से, क्या भाई हम यूज़ कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया। तो ए बी की जगह हम ट्वाइस ए डी लिखें या बी डी लिखें, ओके। तो अब जो है ना अब हमारे पास अब ऑल्सो अब देखो हमारे पास इस ट्राइंगल में ज़रा देखो, इन ट्राइंगल ओ ए डी बच्चे हमारे पास क्या क्या आ गए, ये हमारे पास एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ओ डी ए इक्वल टू 180 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ना ओ ए डी और ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी और ओ डी ए कितने 180 हो गए। तो ओ ए डी बच्चे कितना आ गया, ओ ए डी हमारे पास ये ना ये पता नहीं है, ए ओ डी हमें पता है ये तो 30 का है, ठीक है, इसका तो पता नहीं है, ये 30 का पता है, ये 90 का पता है, ओ डी ए 90 का है, ये 90 का, देख रहे हो, ओके। ओ ए डी और ये प्लस 30 और हमारे पास 180। तो सीधी सी बात है, इसमें ओ ए डी कितना आ गया बच्चे, ये तो 120 का हो गया ना, तो 60 का बैठ गया, इम्प्लाइज एंगल ओ ए डी, ठीक है, एंगल ओ ए डी हमारे पास कितने का हो गया, एंगल आपके पास ये 60 का बैठ गया, कितने का बैठ गया, 60 का बैठ गया। अब बच्चों अब हम इसमें ना पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ये 60 का हो गया, कितने का हो गया, ये 60 का और ये 30 का, ठीक है। वी कैन जस्ट इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बड़ा बड़ा सा बड़ा बड़ा सा बड़ा बड़ा सा ये, ठीक है। तो हमारे पास कितना, ये 30 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चे, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास ये डी हो गया और ये ओ हो गया और ये ए हो गया। अब ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने अलग करके कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिखे उसके अंदर। तो मैं रेस कर रहा हूँ मैंने, ठीक है, ये रेस देख लेना आप, मैंने उड़ा दिया पहले वो। तो अब जरा इसके अंदर हमारे पास, अब जरा आ जाओ इसमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा बच्चे। अब क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, तो इसमें हमारे पास बाकी की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब निकल गया सेक्टर का एरिया 231 आ गया, वो तो पता है हमें। अच्छा अब देखो ट्रायंगल का एरिया निकालना हमने, तो अब हमने क्या काम कर रहा है, अब ये जो 60 है ना ये वाला, ये हमारे लिए ये ए डी बेस का काम कर रहा है फॉर 60। ये एडजेसेंट साइड है, क्या ये एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, ये बेस का काम कर रहा है, ओके। तो हमारे लिए, और हम जो है ना अब जो है इसमें बेस, तो इसमें कॉस लगा सकते हैं, इसके अंदर क्या लगा देंगे, कॉस लगा देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, ये हमारे पास आ जाएगा। और फिर बेस का काम कर रहा है ये, तो ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी फिर, तो फिर साइन ले लेंगे इसके अंदर। तो नाउ ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल ओ ए डी में हमारे पास कॉस लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, कॉस 60, ये बेस, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस 60, आपका कितना आ गया, ए डी अपॉन ओ ए, ठीक है बच्चे, ओके। कॉस 60 कितना होता है 1/2, ए डी हमें पता ही नहीं है, ठीक है, और ओ ए पता है हमें, ओ ए कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो है इसके अंदर हमारे पास कितना आ गया, ये ए डी 2 इंटू ए डी मल्टीप्लाई हो गया वो, और ये 21, ठीक है। तो ए डी बच्चे कितना आ गया, ए डी आ गया 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इम्प्लाइज ए बी, बट लिख दो, ऐसे लैंग्वेज है ना बड़ा मज़ा आता है। बट ए बी हमारे पास कितना है, ट्वाइस ऑफ ए डी है, ओके। सो बट सो ए बी हमारे पास कितना आ गया,
ये 21 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 21। ये भी 21 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब इसमें साइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इसके अंदर? साइन। ये बेस है 60 के लिए, तो ये जो OD है ना वो परपेंडिकुलर है। AD क्या है ना? AD बेस है, ठीक है, 60 के लिए। तो OD आपका परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? अपोजिट साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। तो आपका ये, तो साइन लगा दो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑल्सो इन राइट ट्रायंगल OAD साइन 60, ठीक है, परपेंडिकुलर OD अपॉन हाइपोटेन्यूज OA, ठीक है बच्चे। √3/2 होता है 60, साइन 60 पर √3/2। और OD हमारे पास कितना है? OD है तो हमें पता ही नहीं, सॉरी, इक्वल टू OD अपॉन OA हमें पता है 21 है, ठीक है। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 इंटू OD और ये 21√3, ठीक है। हमारे पास OD कितना आ गया बच्चों? OD आ गया ये 2, OD इतना आ गया, ठीक है। हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास जो है ना बेस भी पूरा बेस आ गया है पूरा, ये भी, और ये ऑल्टीट्यूड भी आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अब OAB का निकल रहे हैं, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ स्पेस है तो लिख दूँ हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड हाइट लिख दूँ, दैट्स ऑल, समझ जाना। ओके, तो हमारे पास NCERT में HB यूज़ करा हुआ उसने ना 9th क्लास के अंदर। हाफ इंटू बेस आपके पास क्या है, और ऑल्टीट्यूड क्या है? OD है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको ये लिख देते हैं हाफ। B हमारे पास कितना है? 21, ये ना AB कितना है? AB हमारे पास जो है वो है 21। कहाँ है? वेयर इट इज़ मैन, इट इज दिस, 21 सेंटीमीटर। और आपका OD कितना है? ये रहा OD, ये रहा 21, ठीक है ना, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ना। तो अगर हम इसको मैं इरेज करूँ जरा इसे, ओके, तो 1 2, आप देखो जरा इसे, 1 2 3, पॉज कर दिया करो। अच्छा, हमारे पास इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, ये इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे? ये इक्वल टू, ये कितना आ गया? ये ट्रायंगल 21 इंटू 21 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास इतना आ गया ये, और उसके बाद हमारे पास, ओके, सो एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the corresponding chord, ठीक है, corresponding chord। तो बच्चे कितना आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कितना आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर 231 था, और ये कितना था? 21 इंटू इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपका 231, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली ना 11 इंटू कुछ था इसमें, 11 इंटू कितना था? हाँ, 11 इंटू 21 था। तो इसमें कुछ कॉमन इसमें आ रहा है इसके अंदर, आपका, आप निकाल सकते हैं इसके अंदर 21। हाँ, ये एक्चुअली हमारे पास सेंटीमीटर्स, ये एक्चुअली क्या था? ये 11 इंटू 21 था, ठीक है, हाँ, और ये 21 इंटू √3 तो लिख दूँ, गड़बड़ हो जाती, ठीक है। देखो इसमें ये आपके पास 11 इंटू 21 था, ये तो 21 इंटू 21 है ये, ठीक है ना। देख रहे हो, इसमें से बच्चे 21 कॉमन गया, क्या गया? 21 कॉमन गया, तो क्या बचा? 11,
और यहाँ से 21 चला गया तो यहाँ पर बचा सिर्फ एक 21 बचा है, ठीक है। मेरे को स्पेस मिलेगा, यहीं लिख दूँ सूत्र को इसको। तो इसमें एलसीएम आ गया, इसके अंदर एलसीएम ले लिया इसके अंदर, तो कितना हो गया 88 माइनस ये, ठीक है 21 और ये 88 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आंसर चेक करें, आंसर चेक करें, बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। ये जो है ना 12.2 का हमारे पास है, 5th का थर्ड पार्ट। यस बॉस, उन्होंने इतना ही कर रखा है, क्या उन्होंने इतना ही कर रखा, हमने इसे और सॉल्व कर दिया। हमारा इतना आ गया था 21 और ये 441 आ गया था। इसमें जो है ना 441, ये भी इतना भी सही है हमारे पास, इतना भी सही है। ये 231 माइनस 441 मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये 441/4, ठीक है ना। ओके, तो ये 441√3/4 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये भी यहाँ पर भी सही है। हमने इसको आगे और बढ़ा दिया इसके अंदर, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमारे पास ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब ये हो गया क्वेश्चन 5th और हम 6 कर रहे हैं, ठीक है। तो बस पढ़ो लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो, स्टडी, और आलस बिल्कुल मत करना, क्या डू नॉट ओके बी sluggish, and if something just okay ask you to just in your mind is ask you to just go to bed, just take your more than you can say required sleep, अगर नींद ज़्यादा लेने की कुछ कहे अंदर शरीर के अंदर के सोना नहीं, के पहले देश की सेवा, माँ बाप की सेवा, ठीक है। हाँ, आप समझदार हो, बाकी यू आर माई हीरो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।